हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से जो हमने सीरीज स्टार्ट किया, आज इसी सीरीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि हाई लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चंस हम विद इन टाइम स्मार्ट अप्रोच से कैसे करें। ठीक है, इस सीरीज में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, एक दिन पहले वो क्वेश्चन हमारी आई एग्जाम बी एंड टारगेट आरबीआई की कम्युनिटी में पोस्ट होता है। पहले आप वहां से खुद से ट्राई कीजिए एंड नेक्स्ट डे उसी सेम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने लेके आती हूँ। ठीक है, तो इस सीरीज में आप कंटिन्यू बने हुए रहिएगा। ठीक है, एंड वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड है। देखिए, Tabish bought two articles at the same price. She sold at one profit of 20% and other at a loss of 10%. From that amount, he bought one air conditioner and marked it a price question mark ठीक है % more than the cost price and allow a discount of 10% on MRP if cost price of each article is question mark ठीक है and the overall % profit earned by Tabish is 18.125%. Which of the following statement satisfy the two blank given is question। ठीक है, हमें यहाँ पर दो ब्लैंक दिए गए हैं और उनकी वैल्यू हमें दी गई है और यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करती है। ठीक है, फिर हमारे पास कंक्लूजन है कि ओनली फर्स्ट वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड एंड ओनली सेकंड एंड थर्ड। हमारे पास ये ऑप्शंस है। पॉइंट समझना, जब भी हमारे पास हाई लेवल का क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होता। हमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनकी वैल्यू को सेटिस्फाई करा के देखना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है। तबिश है, ठीक है, उसके पास ना दो आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, और उन दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। फर्स्ट आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है और सेकंड आर्टिकल को 10% पे। ठीक है, अब जब दोनों को सेल कर दिया जाता है और उससे जो अमाउंट उनको रिसीव होता है टोटल, ठीक है, उसके बाद उससे वो क्या है, एयर कंडीशनर खरीदता है और उस पर एमआरपी मेंशन करता है और वो एमआरपी कितने % अबव है तो उसकी वैल्यू मिसिंग है। और ऑप्शन फर्स्ट में अगर मैं लेती हूँ तो उसकी वैल्यू 20% सेटिस्फाई होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या कहा गया, अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमआरपी इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, जो इनिशियली कॉस्ट प्राइस था ईच आर्टिकल का, ठीक है, वो भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, यानी वो अभी हम यहाँ से वैल्यू से लेंगे। तो पहले देखिए मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ और फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को विद इन टाइम हमें एग्जाम में किस अप्रोच से करना था। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमें सेटिस्फाई करानी है उसी का यूज करेंगे। यानी हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से, तो कॉस्ट प्राइस इज 2000। तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल का भी और सेकंड आर्टिकल का भी आप कंडीशन देखिएगा। फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी 2000, सेकंड का भी। फर्स्ट आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस अगर मैं कहूं कितना, 2000 का 20% इज आपके पास 10% कितना होगा, 200, 20% इज 400। तो फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा, 2400 एंड सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 10% का लॉस। ठीक है, 10% का लॉस है तो यानी 1800। कंक्लूजन, टोटल सेलिंग प्राइस में कहूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 4200। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। पर अब इससे क्या है, तबिश एक और आर्टिकल परचेज करता है तो उसके लिए ये एज ए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4200 क्या हो जाएगा, उसके लिए एज ए कॉस्ट प्राइस। अब इस पे कुछ % अबव एमआरपी मेंशन की जाती है तो फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू 20% अबव, यानी एमआरपी कितनी लिखी जाएगी, 4200 तो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। 20% ऑप्शन के थ्रू मैं लेती हूँ तो 120%। ठीक है, 120%। अब देखिए नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पे क्या कही गई है, नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है 20% अबव एमआरपी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एमआरपी। अब इस एमआरपी पे क्या दिया जा रहा है,
10% का डिस्काउंट, ठीक है, तो यानी इसका 90% किसके इक्विवेलेंट होगा, सेलिंग प्राइस के। 90% किसके इक्विवेलेंट होगा, सेलिंग प्राइस के। पर अगर मैं इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कहूं तो वो क्या हो सकता है, देखिए ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट इज, ठीक है, तबिश को जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 18.125%। अगर मैं आर्टिकल का इनिशियली आर्टिकल की बात करती हूँ तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, ठीक है, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट यानी 4000 के इक्विवेलेंट। पर अगर हम देखें उस पे उसको ओवरऑल 18% का, क्योंकि तबिश ने पहले क्या है, 2 आर्टिकल थे, उसका कॉस्ट प्राइस इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा ना, यानी 4000, और इस ओवरऑल पे उसको 18.125% का हो रहा है। तो फाइनली अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100% लेती हूँ तो सेलिंग प्राइस क्या है, 18.125, ठीक है, परसेंट, तो जाहिर सी बात है 118.125% होगा। और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, देखिए 118 1/8 होती है, 1.125 की क्या होती है, 1/8। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 की 11 से 100 से मल्टीप्लाई तो 800, ठीक है, 18 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144, यानी कितना 944 प्लस 1 इज 945 अपॉन में 8। इस परसेंट की सिंप्लीफाई फॉर्म क्या हो जाएगी, 8% का साइन रिमूव करते ही क्या हो जाएगा, 800। अब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर इक्वल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से देखिए 00 से ये 00 कैंसिल, 00 से ये 00 कैंसिल होती है, ठीक है, ये 00 से ये 00 कैंसिल होती है, 8 से इसे सिंप्लीफाई करूंगी 5। अब देखिए हमें पूरा कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये पार्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए हमारे पास इसके। अब यहाँ पे क्या रह गया रिमेनिंग, कैंसिल आउट करके 945 इंटू में 5, और यहाँ पर वैल्यू रह गई है 42 इंटू में 12 इंटू में 9। पॉइंट समझता। अब अगर मैं 2 2 जा 4, 4 की 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो कितना आता है, 9 4 जा 36, 36 की यूनिट डिजिट 6 बनेगी। और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करती हूँ 5 5 जा 25, तो पहले तो देखिए यूनिट डिजिट से ही हम क्लियर हो जाते हैं कि ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है, इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल नहीं है। हम सेकेंड ऑप्शन को रख के देखते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। चलिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में देखिए कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का हमारे पास कितना है, तो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 2400, ठीक है। तो यानी यहां से मैं डायरेक्टली अब लेती हूँ, देखिए फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 2400, सेकंड का भी कितना होगा 2400, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज, ठीक है, अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करती हूँ तो 4800 जो इनिशियली है। अब फर्स्ट आर्टिकल पे देखिए 20% का प्रॉफिट, तो 240 का 20% इज 480, मैं सिर्फ प्रॉफिट पार्ट ले रही। सेकेंड आर्टिकल पे जो लॉस है वो कितना है 240, 10%, ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ लॉस परसेंट ले रही। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऐड करके अगर मैं कहूं तो 240 का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल पे, तो यानी यहां से हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस तो ये है, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 4800 में मैं क्या ऐड करूंगी 240, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5040। ये बात क्लियर है। अब उसी कंडीशन में इसे मल्ट रख देते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस कितना, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 5040, अब ये उसके लिए क्या होगा, एज ए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि इससे अब इसने तबिश ने क्या किया, एयर कंडीशनर परचेज किया, ठीक है। और अब उस पे एमआरपी जो कितनी मेंशन कर की जा रही है, तो सेकंड ऑप्शन की वैल्यू अगर मैं सेटिस्फाई करा रही हूं तो 25% अबव, तो यानी 125%, यानी 125% की फ्रिक्शन कितनी होती है 5/4, ठीक है, एंड 10% का इस पे क्या है डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 90% की फ्रिक्शन इज 9/10, ये मेरे पास क्या आ जाएगा अब सेलिंग प्राइस। और सेकंड यही अगर मैं ओवरऑल के रेस्पेक्ट में लेती हूं तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना था 4800, और इसका क्या है 945/800, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट जो हमारा बन रहा था 18.125%, यानी 118.125%, जिसकी फ्रिक्शन हमने सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर ली।
अब इससे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 504 की 5 से, तो ये 500 की 2520 इंटू में 9 अपॉन में, और यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 8 से ये 6 टाइम, ठीक है, 945 इंटू में 6, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 5 30 का 3 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 24 एंड 3 इज 7, 27 का 2 अगेन कैरी फॉरवर्ड, एंड 9 6 54 एंड 56। तो ये वैल्यू 5670 आ गई है। लेफ्ट राइट साइड की और लेफ्ट साइड की वैल्यू भी अगर हमारी सेम आती है तो फिर ये भी सेम हो जाएगा। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये 0 है, 18 का 8 1 कैरी फॉरवर्ड, 45 एंड 46 का 4 अगेन कैरी फॉरवर्ड, एंड 18 एंड 4 इज 22 एंड 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 टाइम्स, ठीक है, फिर अगेन 26 रहता है तो 6 टाइम, ठीक है, और फिर आपके पास 2 रह जाता है, और ये आपके पास 7 टाइम एंड 5670, ठीक है। तब हमारे पास राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ऐसे ही देखिए ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही हम थर्ड वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, पर ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एग्जाम की अप्रोच की, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे और समझ सकते थे और इस क्वेश्चन को विद इन टाइम हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्मार्ट अप्रोच देखते हैं, ठीक है। थर्ड को आप लोग खुद चेक करेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि थर्ड वैल्यू सेटिस्फाई कॉन्सेप्ट से होती है या नहीं होती है। देखिए हमें जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, 2 आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यानी मैं दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस मानती हूँ ना वो कितना मानती हूँ, 100 यूनिट एंड 100 यूनिट, ठीक है। दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम 100 यूनिट एज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करती हूं तो यहां से कंक्लूजन क्या आता है, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 200, ठीक है, 200 यूनिट। फर्स्ट आर्टिकल पे देखिए 20% का प्रॉफिट है, तो फर्स्ट आर्टिकल को जब सेल किया जा रहा है, अभी हम सारा डाटा यूनिट और परसेंटेज में, एक्चुअल डाटा को हम पिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120, और यहां से अगर मैं सेकंड आर्टिकल की बात करूं 10% लॉस, तो ये कितना आ जाएगा 90 यूनिट, ठीक है। और फाइनली हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस इज 210, 120 प्लस 90 इज 210, ठीक है, ये बात क्लियर होती है, 210, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 210, और अगर मैं कहूं कि ओवरऑल आप कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा कंफ्यूजन पता है क्या रहता है, यहाँ 10% प्रॉफिट, यहाँ 20% प्रॉफिट और यहाँ 10% लॉस, तो 10% प्रॉफिट नो। अब देखिए ना, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 200 एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज 210, प्रॉफिट इज 10 पर परसेंटेज प्रॉफिट इज 10 नहीं, ओवरऑल, क्योंकि अब फाइनल ये कंक्लूजन किस पे हो रहा है, 2 आर्टिकल पे, तो ओवरऑल पे हो रहा है, तो ओवरऑल का अब ये कितना है, तो ओवरऑल का कितना है अगर मैं देखूं तो ये 5%, 200 का 10% इज 20, 10% 10 वैल्यू की क्या होगी 5%, तो अब परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 5%, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब पॉइंट समझना, ये 210 है पर इसी वैल्यू का आगे कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे इस वैल्यू की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, पॉइंट समझना। अब आगे मैं कहूं कि यहां से आगे क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहां से जो कंक्लूजन निकला है ना वो सिर्फ ये कि ओवरऑल पे से जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है ना टोटल ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, वो 5% का ये कंक्लूजन है यहाँ से, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट समझना, अब ये हमारे लिए क्या है, 210 इज कॉस्ट प्राइस, पर मैं आपको इसे क्या है, अब न्यू कॉस्ट प्राइस अगेन क्या लेती हूँ 100 यूनिट, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि ये मैंने अब ओवरऑल के लिए रेस्पेक्ट में ले लिया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो वो कितना है 105, रीजन 5% का ओवरऑल पे प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि 2 आर्टिकल पे था, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहती हूँ कि ये कॉस्ट था, अब उसे ओवरऑल पे ये क्या था, इनिशियली दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, अब मैंने टोटल के रेस्पेक्ट में ले लिया, और हम इसे डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि एक सिंगल आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट, सेकंड पे 10, तो ओवरऑल पे क्या होता है, तो वो हमारे पास कंक्लूजन होता है ना +20,
-10 ओवरऑल क्या है 10, पर ये कितने आर्टिकल पे डिवाइड हो रहा है 2 पे, ठीक है। तो एक आर्टिकल पे 5%, तो ओवरऑल परसेंटेज अगर मैं कहूं, ठीक है, तो वो कितना है, अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस मानती हूँ तो 105। अब ये हमने अगेन फिर कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया 100 यूनिट, ठीक है, पर सेलिंग प्राइस कितना था जिससे एयर कंडीशनर आगे परचेज किया जा रहा है, वो 105, क्योंकि अब यही सेलिंग प्राइस आगे क्या है, कॉस्ट प्राइस बनेगा, ठीक है। और अब देखिए 105 था, ठीक है, कितने परसेंट एमआरपी अबव मेंशन की जाए, तो मैं मानती हूँ X%, और इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10%, यानी इसका कितना 90%, यानी 90%। ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, अगर मैं 100 इनिशियली मानती हूँ तो 18.125 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी सेलिंग कितना होगा 100 प्लस 18.125, यानी क्या होगा 118.125। तो यहां से मेरे पास कितने अबव एमआरपी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसे इस किसके इक्विवेलेंट रख सकती हूँ मैं डायरेक्टली, देखिए 118.25, ठीक है। इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म हमने कन्वर्ट कर लिया, वो कितनी है, तो वो आपको पता है 945 अपॉन में 800, तो डायरेक्टली हम वही वैल्यू रखें, $945 अपॉन में 800, पर यहाँ पे हमारे को किसकी जरूरत है, सिर्फ 118.25 की जरूरत थी, ठीक है, और उसकी फ्रिक्शन कितनी होती है 945 अपॉन में 8, ठीक है। बस अब इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है। 105 से ये कितना 8 टाइम्स, 8 से ये कैंसिल 9 टाइम्स, सॉरी, ठीक है, 9 टाइम कैंसिल, ठीक है। कितने टाइम्स कैंसिल है ये 105 से ये 9 टाइम्स कैंसिल, 9 से ये 90 कैंसिल, 10, 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइनल क्या आ रही है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1000 अपॉन में 8, यानी x की वैल्यू इज 125, ठीक है। ये मैंने क्या लिया था, कितने परसेंट अबव, चाहे आप इसे x ले सकते थे, आप इसे 100 प्लस x भी ले सकते थे, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस से कितनी परसेंट एमआरपी अबव लिखी जाती है तो हम 100 पर प्लस x लेते हैं एक्चुअल में, ठीक है। पर मैंने x ले लिया तो ओवरऑल आ जाएगा, ओवरऑल इज 125%, यानी कॉस्ट प्राइस से 25% अबव एमआरपी लिखी जा रही है, यानी एमआरपी फाइनली रिजल्टेंट जो बन रही है वो 125 बन रही है। तो यानी हमारे को ये क्लियर होता है कि हमारी जो एमआरपी आनी चाहिए ना वो 25% अबव, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाता है आपका, सेकंड और थर्ड बनता है फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉस्ट प्राइस भी तो सेटिस्फाई कराना चाहिए, तो आप इसे भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने है। इसकी वैल्यू अगर मैं कहूं तो आपको ये भी कंक्लूजन यहां से मिल गया है कि 105, और यहां पे आप 100% का ले रहे हैं, 100% यानी टोटल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 2400 ईच आर्टिकल का है तो 4800 का क्या फाइंड करूंगी, 945 अपॉन में 800, और इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जब हम सेल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो ओवरऑल में 5%, तो आपके पास 4800 का 10% इज 480 और 5% इज 240, यानी 240 इसमें ऐड करूंगी तो 5040, डायरेक्टली कर सकते हो आप। अब आपको पता है कि ओवरऑल पे जो परसेंट प्रॉफिट है 5%, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इससे हम डायरेक्टली ले सकते हैं और फटाफट अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 125 इज 5/4, 90% इज 9/10। राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम आनी चाहिए, आप ऑलरेडी बार बार कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो अब आप क्रॉस चेक भी करेंगे तो बहुत फ्रिक्वेंटली कर लेंगे, ठीक है। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे अबव एमआरपी 25%, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इसमें क्या है, सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आप दोनों वैल्यू को रख के कर सकते हैं तो दोनों वैल्यू आपकी सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट सेकंड वैल्यू हमारी अगर सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसमें डिफरेंस अगर हम देखें और उसका 25%, उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो ओवरऑल है ना
600 सिर्फ एक्स्ट्रा है, उससे दोनों साइड क्या इफेक्ट आएगा, सिर्फ उसका इफेक्ट भी देख सकते हैं और उससे भी हम इस क्वेश्चन को मिनिमाइज फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन से दो ऑप्शन सेटिस्फाई होते हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था हम उससे एक एक कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करके देख रहे थे। ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे को माइंड में ही कैलकुलेट होना चाहिए। अगर एक आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, सेकंड पे 10 का, तो फाइनली ओवरऑल 10% प्रॉफिट हो रहा है। पर 2 आर्टिकल पे और ईच पे अगर डिवाइड करूंगी, ठीक है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल के कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल पे 5%, जिसे हम ओवरऑल पे बताते हैं। यहाँ पे ओवरऑल का कॉन्सेप्ट आपको दिया था तो आपको वो चीज समझनी थी। ठीक है, जब एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आते हैं तो हम वहां चीजें नहीं समझ पाते। ठीक है, जैसे अगर मैं ये सीधा एक क्वेश्चन दे दूं कि 2/5 ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, सोल्ड 18% प्रॉफिट, ठीक है, एंड 1/4, तब तो आपको क्लियर होता है कि अच्छा यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो ओवरऑल पे होता है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल से उस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। पर यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान नहीं रहती है। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी थी। ये वैल्यू माइंड में ही कैलकुलेट हो जाती है 5%। फिर मैं अगेन जब उसको, अब जिस जो प्राइस उसको मिला है ना, अब हम इनिशियली जो वैल्यू है ना वो सब रिमूव कर रहे हैं माइंड से। जो प्राइस दोनों को सेल करके मिला उससे मैं 100 मान रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो एयर कंडीशनर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, एयर कंडीशनर के लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इनिशियली को मैं 100 ले रही हूँ तो वो कितना होगा, वो भी उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, तो 105, क्योंकि 5% के प्रॉफिट पे। तो मैंने क्या माना, दोनों इनिशियली आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 और ओवरऑल पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस मिला के तो 105। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में, ठीक है, एक और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कम्युनिटी से भी देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पोस्ट होगा वो रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे पोस्ट होगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।